हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्कर एजुकेशन। यहाँ पर हमने कक्षा 12वीं में बिंदु आवेश तक का टॉपिक हमने पढ़ लिया था। बिंदु आवेश के बाद हमारे पास यहाँ पर आता है कूलॉम का नियम। इसको हम हल करते हैं। क्या होता है कूलॉम का नियम? किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल की समाख्या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारे पास कूलॉम का नियम है। कूलॉम का नियम है तो हम यहाँ देख लेते हैं। मान लिया जाए Q1 और Q2 के पास दो आवेश है, बिंदु आवेश है। ये बिंदु है हमारे पास, इनके बीच की दूरी हमारे पास कितनी है? R। अब हमने यह मान भी लिया है, माना कि Q1 Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? हमारे पास R दूरी पर है। और उनके मध्य लगने वाला बल F हो तो उनके मध्य जो बल लग रहा है दो बिंदुओं के मध्य वो F लग रहा है। तब हम कूलॉम के नियम पर आते हैं। तो कूलॉम के नियम से F समानुपाती या अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 हमसे बोल रहा है आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल। तो हमने आवेश है, इनका जो परिमाण है इनका गुणनफल के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इनके बीच की दूरी R है और हमने इसको व्युत्क्रमानुपाती कर दिया है 1/r वर्ग करके। हमारे पास इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको 2 नाम दिया। समीकरण 1 2 को संयुक्त करने पर हमने को दोनों को मिला लिया, यहाँ पर संयुक्त कर दिया। F प्रोपोर्शनल समानुपाती Q1 Q2 गुणे 1/r वर्ग। यहाँ पर हमने Q1 Q2 का गुणा 1 में किया तो Q1 Q2 बटे अपने पास r वर्ग ऐसा ही है। फिर हमने समानुपात को हटाया तो हमारे पास आया एक नियतांक आया जिसको हम बोलते हैं k बराबर समानुपातिक नियतांक। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास k एक समानुपातिक नियतांक आया था। इसकी हमारे पास विभिन्न स्थितियां इस प्रकार बनती है। हम स्थितियों में फर्स्ट देख लेते हैं। ऐसे पद्धति में इसकी स्थिति क्या बनती है? जब दो बिंदु आवेशों के बीच का माध्यम वायु या निर्वात हो तब यदि मान लिया जाए कोई बिंदु आवेश है हमारे बीच में, कोई दो बिंदु आवेश है, इनके बीच का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात हो हमारे पास। वायु या निर्वात होने पर हमारे पास एक कंडीशन आती है कि k = 1/4πε0 हमको लेना है। 1/4πε0 हमारे पास इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस प्रकार से होती है हमारे पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये किस प्रकार से आया इसको हम यहाँ देखते हैं। हमारी इक्वेशन नंबर जो 3 है, इक्वेशन नंबर 3 से हम इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करते हैं तो k की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 F = k Q1 Q2/r²। यहाँ से तो हम क्या कर लेते हैं, k की वैल्यू निकाल लेते हैं। k की वैल्यू निकालें तो जो डिवाइड में है उसको इनटू में ले आए यहाँ पर। तो F के इनटू में हो जाएगा हमारे पास r का स्क्वायर और y जो इनटू में है उसको नीचे डिवाइड में ले आएंगे। तो Q1 Q2 ये k हमारे पास उधर हो जाएगा। k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? Fr² / Q1 Q2। यहाँ हम देखते हैं हमने k है इसकी वैल्यू, इसका जो मात्रक है हमने ये रखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो हम k हम जानते हैं कि बल का जो मात्रक होता है वो हमारे पास क्या होता है? न्यूटन। तो हमने यहाँ लिख दिया न्यूटन के लिए लिख दिया डैश r² है। r क्या हमारे पास? r हमारे पास है इन दोनों के बीच की दूरी। r हमारे पास इन दोनों के बीच की दूरी है और दूरी को हम शो करते हैं मीटर से। दूरी हमारे पास मीटर है, मीटर है r² है इसलिए हमारे पास मीटर का स्क्वायर बाय कूलॉम। Q1 Q2 आवेश है हमारे पास, इनके मात्रक कूलॉम होते हैं। तो यहाँ पर इसका भी कूलॉम इसका भी कूलॉम, कूलॉम और कूलॉम का स्क्वायर c का स्क्वायर कर दिया। इस प्रकार हमारे पास k = न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसकी यूनिट को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसलिए हमने इनकी जस्ट बाद में इनकी यूनिट को लिख दिया है ताकि हमको पता रहे कि यहाँ एक अपने पास एक समानुपातिक नियतांक हो। हम यहाँ आगे देखते हैं 1/4π तो हम जानते हैं, लेकिन ε0 जहाँ ε0 वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। यहाँ पर अपने पास एक विद्युतशीलता आई है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है ε0 = 8.854 × 10⁻⁻12 कूलॉम का स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब ये हमारे पास किस प्रकार से हुआ? इसका अपोजिट हो गया पूरा। इसका अपोजिट किस प्रकार से हुआ? क्योंकि हमारे पास k = 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 ये था, हमने क्या कर दिया, इसको ऊपर ले गए, एप्सिलॉन 0 को इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, इसको इधर लाए और इसको इधर लिया, तो हमने इसको तो इधर ले आए 1/4 पाई के को हम नीचे लेके आए। अब यदि हमारे पास के नीचे आ गया तो हमारी जो यूनिट थी पूरी इनवर्स पूरी पलट जाएगी। तो पलट जाएगी मतलब अपने पास था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास कूलम स्क्वायर, या फिर इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं 1/k का जो मात्रक होता है हमारे पास वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये बटे में है अपने पास, ये जैसे c जो है हमारे पास बटे में है, इसको ऊपर ले जाए सबसे उलट गुणित हो जाएगा, तो c का स्क्वायर बाई नीचे रह जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर रह जाएगा c स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इस प्रकार एप्सिलॉन 0 की यूनिट हमारे पास यहाँ इस प्रकार से आती है, इसलिए हमने एप्सिलॉन 0 के जस्ट बाद में हमने c का स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ हम आगे देखते हैं समीकरण 3 में k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान रखने पर समीकरण 3 हमने देखा था कि f बराबर k q1 q2 बाई r स्क्वायर। हमने इससे पहले समीकरण 3 नाम नहीं दिया था उस समीकरण को, तो आप देख लेना कि ये जो हमारे पास है समीकरण 3 है f बराबर k q1 q2 बटे r स्क्वायर। इसके बाद हम देखते हैं कि k का मान हम यहाँ रख देते हैं, तो हमने k का मान ये वाला यहाँ रख दिया। हम एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पर हमने ये जो वैल्यू है k की ये भी हमने यहाँ पर रख दी। इस प्रकार हमारे पास ये पहला सोल्व हो गया। अपन इसके लिए न्यूटन लिख सकते हैं, क्योंकि जिसके लिए हम सोल्व करते हैं, क्योंकि हम फोर्स के लिए सोल्व कर रहे हैं, बल के लिए सोल्व कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं तो इसके जस्ट पीछे उसकी यूनिट आएगी, अर्थात बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए हमने यहाँ पर न्यूटन लिखा है। उसी प्रकार के एक नियतांक था जिसका मात्रक हमने आपको बताया था, उस प्रकार से निकला हुआ है, इसलिए के का मात्रक हमने यहाँ पर लिखा। और हमने उसी प्रकार एप्सिलॉन 0 है, एप्सिलॉन 0 इसको यहाँ पर लाए, इसको यहाँ पर ले जाके ये जो अपने पास मात्रक आया था के का, उसका अपोजिट हो गया ये। तो जो चीज के सामने हम कुछ लिखते हैं तो उसकी यूनिट उसके पीछे शो कर देते हैं, ताकि उस चीज के बारे में हमको पता रहे। हम इस आगे देखते हैं यहाँ पर हम ऐसे पद्धति का सेकंड पोर्शन देखते हैं। पहले हमने देखा था कि इसमें वायु निर्वात थी, अब हमारे पास यहाँ दिया है जब बिंदु आवेश के मध्य वायु या निर्वात के अतिरिक्त अन्य कोई दूसरा माध्यम हो, तो हम देखते हैं यदि मान लीजिए वायु या निर्वात नहीं हो, कोई दूसरा माध्यम पानी हो या कोई भी कोई धात्विक पदार्थ हो, तो उसको हम देखते हैं यहाँ पर के बराबर हम लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/k। ये के हम हमारे पास कैपिटल है और ये हमारे पास स्मॉल है, ये वाला ले लेते हैं। अब हम यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह 9 इंटू 9 गुणित 10⁻9 भी लेते हैं, तो 9 गुणित 10⁻9 गुणित 1/k। तो आप ये याद रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 किसके बराबर होता है, कभी ऑप्शनल टाइप में भी आ जाए तो 9 गुणित 10⁻9 के बराबर होता है, ये आप याद रखना। यहाँ हम देखते हैं जो हमारे पास कैपिटल के है वो क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक। एक अपने पास परावैद्युतांक है, के का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या था, f बराबर k इंटू q1 q2 बटे r वर्ग, समीकरण नंबर 3, ये हमारे पास 3 है। इसमें हम k का मान रखते हैं ये वाला, तो यहाँ हमने रख दिया k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 1/k गुणित q1 q2 बटे r वर्ग, ये हमारे पास बाकी ऐसे रहेगा। और हमने इसके पीछे n क्यों लिखा है, क्योंकि कोई भी जो पोर्शन रहता है हमारे पास, जैसे हम f के लिए निकाल रहे हैं तो f का जो मात्रक होता है उसको जस्ट उसके पीछे लिखते हैं। तो f का मात्रक मतलब बल का मात्रक हमारे पास न्यूटन है, न्यूटन को n से दर्शाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर n लिख दिया है। आगे हम सोल्व करते हैं। आप लोग जानते हैं, हमने यहाँ भी देखा है कि ये इसके बराबर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह हमने क्या रख दिया है, 9 गुणित 10⁻9 गुणित 1/k हमारे पास ऐसा ही है, गुणित q1 q2 बटे r वर्ग n, ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 हमने इसको दिया है। आगे अमल करते हैं इसको, समीकरण 4 में क्या बोल रहे हैं, f बराबर हमारे पास समीकरण 4 ये है, f बराबर 1/4 पाई, 4 पाई हुआ एप्सिलॉन 0 और इस कैपिटल के को हमने एक साथ लिख दिया, ये हो गया, साथ में इनको लिख दिया, और ये हमारे पास q1 q2 बटे r वर्ग स्क्वायर, ऐसे ही हमारे पास। इसको हम यहाँ देख लेते हैं, f बराबर 1/4 पाई। अब जो एप्सिलॉन 0k है वो हमारे पास हो गया एप्सिलॉन बराबर, मतलब एप्सिलॉन किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन 0k के बराबर होता है। और यहाँ बल है तो हमने इसकी जगह न्यूटन
हम जानते हैं इसका मतलब न्यूटन होता है, तो हम उसके जस्ट पीछे की साइड में न्यूटन लिखते हैं। और यहाँ एप्सिलॉन क्या हमारे पास, ये माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता है। तो आप लोग ध्यान रखना कि जब वायु या निर्वात की कंडीशन रहेगी होगा, यदि वायु या निर्वात माध्यम होगा हमारे पास, तो हमारे पास 1/k नहीं आएगा। वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा होगा, जैसे माध्यम में पानी मान लें, केरोसिन मान लें, और कोई बहुत सारे धात्विक अधात्विक पदार्थ रहते हैं, वो अपने पास आ जाए माध्यम में, तो फिर ये वाली पोर्शन अपने पास 1/k आ जाएगा, फिर उनका परावैद्युतांक अपने पास यहाँ पर निकलेगा। इस प्रकार हमारा एसआई पद्धति में दो टॉपिक हमने इसके पढ़े हैं। आइए हम आगे देखें। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम सीजीएस पद्धति में जो दो बिंदु हमारे पास है, उन बिंदुओं को हम यहाँ पर देखते हैं। जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य वायु या निर्वात, हम यहाँ सीजीएस पद्धति की बात हो रही है, इनके मध्य वायु या निर्वात, तब हमारे पास k की वैल्यू 1, यहाँ पर k का मान हमारे पास 1 होता है जब सीजीएस पद्धति में अपने पास माध्यम वायु या निर्वात हो। तो हमने k का मान हमको क्या करना है, समीकरण 3 में रखना है। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, f बराबर k इंटू Q1 Q2 बटे r वर्ग। हमने k की जगह रख दिया है 1 इंटू Q1 Q2 बटे r वर्ग। अब 1 का इंटू उसमें किया तो वो ही रहेगा अपने पास, तो Q1 Q2 बटे r वर्ग, ये अपने पास हो गया बल का मान। तो बल का मान हो गया अपने पास f बराबर Q1 Q2 बटे r वर्ग। अब यहाँ बताना सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है। ये हमने पढ़ा हुआ है कि सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, तो हमने इसके जस्ट पीछे की ओर डाइन लिखा है क्योंकि हमारे पास ये सीजीएस है। हम आगे देखते हैं, ये पहला पॉइंट हमारे पास हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जब दोनों बिंदु आवेशों के मध्य अन्य दूसरा माध्यम हो, मतलब वायु या निर्वात नहीं हो, कोई दूसरा माध्यम हो, तो हमारे पास क्या होगा, तो एक परावैद्युतांक आएगा अपने पास, इस k स्मॉल k बराबर 1/K, इस कैपिटल K। अब इस k का मान 1/K हम समीकरण 3 में रखते हैं, f बराबर 1/K इंटू Q1 Q2 बटे r वर्ग। ये अपने पास ऐसा ही है, इस k की जगह हमने रख दिया 1/K डाइन। हमारे पास ये यहाँ पर सॉल्यूशन सोल्व होता है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपना अगला टॉपिक अगले पार्ट में लेके आएंगे। जब तक आप इसको देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।